नमस्ते। एक और कोल्ड फ्यूजन वीडियो में आपका स्वागत है। 13 साल पहले मूल आईफोन लॉन्चर के बाद बहुत से लोग एप्पल की अगली बड़ी श्रेणी का इंतजार कर रहे हैं। तब से मेरे पास आईपैड, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स हैं। ये सभी अच्छी तरह से बिके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एप्पल का संवर्धित वास्तविकता में अगला उद्यम अधिक दिलचस्प हो सकता है। संवर्धित वास्तविकता एक ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य डिजिटल तत्वों को जोड़कर किसी के भौतिक वातावरण को बढ़ाना या न बढ़ाना है। हमने पिछले वीडियो में संवर्धित और आभासी वास्तविकता और उनके इतिहास का पता लगाया था, इसलिए आप पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानने के लिए इसकी जांच कर सकते हैं। पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए यह नया उद्योग परिपक्व होना शुरू हो गया है और एप्पल संवर्धित वास्तविकता चश्मे की एक नई जोड़ी के साथ कदम रख रहा है। ये खेल डेंजर हो सकता है। इन चश्मों का विवरण हाल ही में लीक हुआ था, तो एप्पल इस क्षेत्र में क्या ले सकता है? जब हम गोता लगाते हैं तो यह आराम करता है और आनंद लेता है। पिछली पेटेंट फिलिंग से हम जानते हैं कि एप्पल 10 सालों से अधिक समय से आभासी और संवर्धित वास्तविकता प्रौद्योगिकी की खोज कर रहा है। कंपनी ने एक गुप्त अनुसंधान की है जिसमें सैकड़ों कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, डिस्ट्रो, मैजिक लीप, ऑक्यूलस जैसी कंपनीज और नासा और वर्जीनिया टेक जैसे संगठनों के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने एआर और वीआर क्षेत्र में कई कंपनीज का अधिग्रहण भी किया है। गूगल ग्लास और स्नैपचैट चश्मे से लेकर होलोलेंस, मैजिक लीप और फेसबुक की आगामी एआर ग्लासेस तक कई लोगों ने इस तकनीक को कारगर बनाने की कोशिश की है और कर रहे हैं। और परिदृश्य अचानक बहुत तेजी से भीड़भाड़ वाला हो सकता है, लेकिन अब तक यह ज्यादातर व्यर्थ ही रहा है। समर्पित तकनीकी समुदाय के अलावा कोई मुख्य धारा की सफलता नहीं मिली है और एप्पल इसे बदल सकता है। अगर एक बात है कि एप्पल अपनी तकनीक को जनता के लिए सरल बनाने में अच्छा है, तो 80 के दशक में उन्होंने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग को लोकप्रिय बनाकर या चोरी करके बदल दिया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। Xerox ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसने कंप्यूटर को उस पाठ की उन पंक्तियों से बदल दिया है जो अक्सर भ्रमित करने वाली और त्रुटि प्रवण होती थी। उन्हें एक ग्राफिकल इंटरफेस में बदल दिया जिसे हर कोई समझ सकता था। 2001 में उन्होंने पोर्टेबल संगीत को नेविगेट करने के काम से कम कर दिया और निश्चित रूप से 2007 में एप्पल ने स्मार्टफोन को सुलभ बना दिया। उन्होंने यूजर इंटरफेस से क्लंकीनेस को बाहर कर दिया। आईफोन से पहले ये ब्लैकबेरी के बटन थे या एलजी प्राडा कैपेटिव मल्टी टच की निराशाजनक टच स्क्रीन ने खेल को बदल दिया था। इन सबका तात्पर्य यह है कि मूल में सरलता होना एप्पल के लिए एक सफल रणनीति साबित हुई है और संवर्धित वास्तविकता जैसी नई उत्पाद श्रेणी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए एकदम सही क्षेत्र है। जॉन प्रसर का कहना है कि इन नए चश्मों में एप्पल ग्लासेस कहा जाएगा। यह उत्पाद पे बैंक्स या टिम कुक द्वारा पहने जाने वाले चश्मों के समान दिखेगा। वह इनका वर्णन डराने धमकाने वाले कारक के रूप में करता है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसकी कीमत $4.99 बताई गई है, जो कि एप्पल के लिए आश्चर्यजनक है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के होलोलेंस 2 की कीमत है $3500। मुझे यहाँ एक और ऐप मिला है जिसे यूफेरिया ऑफ व्यू कहा जाता है। अब ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसे छोटा करने के लिए यहाँ 2 हाथों का उपयोग करता हूँ और फिर इसे घुमाती हूँ ताकि आप देख सकें। हम वहाँ जाते हैं और फिर उन्होंने इसे यहाँ आपकी अंतरिक्ष फिल्म में थोड़ा और छोटा कर दिया है। हाँ, ये अच्छा है। ठीक है, और अब हम गियर बदलते हैं और एक अलग तरह से एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। मेरे पास वहाँ एक ब्राउज़र है, लेकिन ये बहुत दूर है और मुझे नहीं लगता मैं वास्तव में वहाँ जाना नहीं चाहता, इसलिए मुझे बस अपनी आवाज़ से वहाँ बुलाने दीजिए। मेरा अनुसरण करें, ठीक है? तो मुझे बस उस स्मार्ट मेनू को यहाँ खोलने दें और फिर ऐप रखें और फिर इसे लॉन्च करें। मैं वास्तव में नहीं चाहता कि यह आपको ये सब बढ़िया चीज़ें दिखाने के साथ साथ मेरा पीछा करें, तो मुझे इसे यहीं पर रखने दें और फिर हम बाद में इस पर वापस आएंगे। लेकिन उस लागत का अधिकांश हिस्सा एआर अनुभव को चलाने के लिए आवश्यक सभी इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है, जो हेडसेट में ही निर्मित होता है। दूसरी ओर एप्पल ग्लासेस को पहली पीढ़ी की एप्पल घड़ी की तरह फोन से चलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम इस पर बाद में बात करेंगे।
कहा जाता है कि प्रत्येक ग्लास का रेजोल्यूशन 8000 है, जो इसे सबसे ऊपर रखता है। बेनाम चश्मे की रिलीज डेट 2022 के आसपास बढ़ाई गई है। लीक के अनुसार गोपनीयता कारणों से चश्मे पर कोई कैमरा नहीं होता। चश्मा पहनने के संदर्भ में जब कोई आपकी ओर देख रहा होता है तो कैमरा आपकी ओर होना कई लोगों को नागवार गुजरेगा, और ये समस्या मुख्य कारणों में से एक थी कि गूगल ग्लास विफल क्यों हुआ। इसलिए यदि कोई कैमरा नहीं है तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि एप्पल ग्लास सभी एआर को अच्छी तरह से करने के लिए पर्यावरण को कैसे देख पाएगा। यह लीडर नामक तकनीक के साथ किया जाएगा। यह लेजर इमेजिंग डिटेक्शन और रेंजिंग के लिए है। यह पर्यावरण को स्कैन करने और दूरी और वस्तुओं के आकार को देखने के लिए लेजर का उपयोग करता है। यह उसी तरह है जैसे चमगादड़ अपने परिवेश को देखने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। लीडर सेंसर का उपयोग सेल्फ ड्राइविंग कारों में भी किया जाता है। एप्पल पहले से ही अपने नवनीतम आईपैड प्रो में इस तकनीक का उपयोग करता है। आईपैड प्रो में लीडर स्कैनर पहले से ही अपने परिवेश का एक विस्तृत जाल बनाने के लिए काफी अच्छा है। यह फर्नीचर लोगों को पहचान सकता है और आईपैड प्रो और अगला आईफोन ग्लासेस सेंसर के लिए एक विकास किट की तरह काम करता है। विश्लेषक मिंग चिकू को उम्मीद है कि एआर ग्लासेस को आईफोन एक्सेसरी के रूप में विपणन किया जाएगा, और जैसा कि उल्लेख किया गया है, गणना प्रसंस्करण नेटवर्किंग डेटा सभी को आईफोन में अपलोड किया जाएगा। आईफोन में पहले से ही एआर और कंप्यूटर विजन कंप्यूटेशन चिप मौजूद है, इसलिए ऐसा लगता है कि एप्पल ने इन फोनों को चश्मे को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। आईफोन में सारी प्रोसेसिंग लोड करने से चश्मे पतले और हल्के बने रहेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नया एप्पल पेटेंट है जो आपके फोन से आपके चेहरे पर जानकारी की स्ट्रीमिंग की अनुमति देता है। विशेष रूप से चश्मा उद्धरण को आईफोन के साथ सिंक्रोनाइज करने की उम्मीद की जाती है, ताकि उपयोगकर्ता दृश्य क्षेत्र में टेक्स्ट, ईमेल, मानचित्र और गेम जैसी चीजें प्रदर्शित हो सके। अंत उद्धरण एप्पल के पास तृतीय पक्ष ऐप की भी योजना है और वह एक समर्पित ऐप स्टोर पर विचार कर रहा है, जिसकी आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि नेविगेशन सॉफ्टवेयर या रीस्कॉल करने योग्य वर्चुअल टीवी पर घरेलू मनोरंजन सक्षम हो सकता है। एक अन्य पेटेंट के अनुसार सिस्टम दृष्टि समस्याओं की पहचान करने में सक्षम होगा और उपयोगकर्ता को देखने में मदद करने के लिए डिस्प्ले और लेंस के अपवर्तन को स्वचालित रूप से समायोजित करेगा। इससे संवर्धित वास्तविकता डिवाइस के नीचे प्रिस्क्रिप्शन लेंस पहनने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि चश्मा हमारे ओएस पर चलेगा या रियलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम RAS iOS पर आधारित बनाया गया है। iOS 13 में पहले से ही एक कोड है जो स्टारबोर्ड नामक पेरिस्कोप सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। इसका नाम स्प्रिंगबोर्ड से थोड़ा सा लिया गया है, जिसे आईफोन होम स्क्रीन इंटरफेस कहा जाता है। कहा जाता है कि iOS 14 में हैंडहेल्ड कंट्रोलर रिमोट के लिए सपोर्ट है। दोनों लेंसेज में डिस्प्ले है और यूजर इंटरफेस को फ्रेम पर इशारों से या उनके सामने अपने हाथों का उपयोग करके नियंत्रण किया जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स और गेम्स iOS 11 के बाद उपलब्ध हैं। आर्किटेक्ट की बदौलत अब डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को वास्तविक दुनिया के साथ मिलाने वाले एप्स और गेम्स की विशाल श्रृंखला मौजूद है। एआर किट ने प्रदर्शित किया है कि एप्पल के पास आज ऐसा करने के लिए पहले से ही तकनीक है और हो सकता है कि यह सॉफ्टवेयर रिलीज को पूरे समय ग्लासेस की तैयारी में रहे हों। चूंकि इस नई उत्पाद श्रेणी और प्लेटफॉर्म के लॉन्च में अभी कुछ समय बाकी है, इसलिए विवरण में बदलाव हो सकता है। कहा जा रहा है कि जानकारी और लीक बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो कोई उपभोक्ता तकनीकी प्रगति को देखकर खुश है, मुझे ये देखकर अच्छा लगेगा कि एप्पल कैसे आगे बढ़ता है। एआर समस्या से निपटने के बारे में जब उपभोगकर्ता अनुभव की बात आती है तो सरलता और विस्तार पर ध्यान देने के उनके विचार संवर्धित वास्तविकता को मुख्य धारा में लाने में काफी मदद कर सकते हैं। तो आप लोग इस सब बारे में क्या सोचते हैं, ताकि एक ब्रांड के रूप में एप्पल के दृष्टिकोण से, बल्कि संवर्धित वास्तविकता की बड़ी तस्वीर के दृष्टिकोण से। और यह कहा जा रहा है, मुझे नीचे अनुभव में बताइए। यदि आप संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता के पीछे की पृष्ठभूमि और इतिहास में रुचि रखते हैं, तो मैं नीचे इस विषय पर पिछले एपिसोड की एक लिंक छोड़ देती हूँ। ये काफी दिलचस्प है और मुझे लगता है कि आप कुछ सीखेंगे। आगे मैं कोल्ड फ्यूजन के इतिहास और एक व्यक्ति में कौन पर एक वीडियो बनाने के बारे में सोच रही हूँ।
जो कि मेरे जीवन के उन वीडियो की तरह हैं जो यूट्यूबर्स कुछ साल पहले कर रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से बिना उस ड्राइंग के बारे में मैं अभी भी सोच रही हूँ। वैसे भी यदि आपने उस वीडियो का आनंद लिया है और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इतिहास या व्यवसाय पर और अधिक देखना चाहते हैं तो देखने के लिए धन्यवाद। बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए मेरा नाम है डुगोगो और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हो और मैं आपको अगली वीडियो के लिए जल्द ही फिर मिलूंगी। चीयर्स दोस्तों, एक अच्छा कोल्ड फ्यूजन या आपकी नई सोच।